चौथा जब नवरात्र हो, कुष्मांडा माँ को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड यह, पूजन है उनका यह। आदि शक्ति कहते जिन्हें, अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाव कहीं धूप। कुमड़े की बलि करती है तांत्रिक से स्वीकार, पेठे से भी रीझती सात्विक करे विचार। क्रोधित जब हो जाए यह उल्टा करे व्यवहार, उनको रखती दूर माँ पीड़ा देती अपार। सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए, शरणागत में आई हूँ तू ही राह दिखाए। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, कृपा कर दो माँ। जय कुष्मांडा मैया, जय कुष्मांडा मैया। राधे राधे। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपको अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि के साथ भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है उसका अत्यंत सुंदर नाम है, जिसे हम माता कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। आइए आज के दिन सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदि शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, ना कोई संगीत ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की सहायता ली। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली हुई मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। कुष्मांडा माँ का निवास स्थान सूर्य लोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्योक में निवास करती है। माँ कुष्मांडा के मुख पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्य लोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक तेजमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। माँ का आवाहन कुछ मंत्रों से किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ने अपनी हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसीलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुमड़ा कहते हैं, इसीलिए माँ को कुमड़े की बलि दी जाती है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल और अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा नजर आता है। 8वें हाथ में जप की एक माला है। कहते हैं कि इस जप की माला में सभी सिद्धियों और निधियों का संग्रह है। कुष्मांडा देवी थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है। जो भी साधक सच्चे मन से इनकी शरण में आता है उसे आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजन विधि। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की तरह सबसे पहले कलश की पूजा करें और माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर माना जाता है। कुष्मांडा देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा से आशीर्वाद लें और अपने स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसका निवेदन करें। इस निवेदन को करते हुए उन्हें जल और पुष्प अर्पित करें। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो इस दिन माँ से खास निवेदन करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी माँ को पूरे मन से फूल, धूप
और अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग आप अपनी क्षमता के अनुसार लगा सकते हैं। देवी कुष्मांडा योग और ध्यान की देवी भी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। यह देवी उर्दांगिनी को भी शांत करती है। देवी का मानसिक जाप करना चाहिए। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है और इस अपूर्व दान से हर प्रकार का विघ्न भी दूर हो जाता है। तो यह थी माँ कुष्मांडा की कथा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय माता दी।